अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच। अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो अहमद मीर साहब ने परसों कहा है कि इलेक्शन डिले होंगे और किस वजह से होंगे। ये न्यूज़ मैंने आज से 3 हफ्ते पहले दी थी और अहमद मीर साहब आज दे रहे हैं और मेरी प्रेडिक्शन 100% सही साबित हुई। उसके साथ आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इस वीडियो में बहुत अहम है कि अगला पूरा साल इस मुल्क में होने क्या जा रहा है, इलेक्शन कितना अरसा डिले होने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, किस तरह लोग आएंगे और इमरान की एक जो शोहरत है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी और किस तरह हुकूमत दोबारा बनेगी। ये स्ट्रक्चर मैं आज आपको बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको डिस्कस करके देता हूं एलेंटो कैफे जो बाइकआउट कर रहे हैं पीटीआई वाले, इसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और बिजली की कीमत कितनी बढ़ रही है वो डिस्कस करेंगे और नासिर हुसैन शाह ने एक स्टेटमेंट दी है सिंध से, उसे डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला स्टार्ट करूंगा हामिद मीर साहब की स्टेटमेंट से। उन्होंने परसों कहा है कि इलेक्शन डिले हो गए और इस मुल्क में चंद जैसे कि हमले की कहा है कि मुझे किसी सेंटर ने कहा कि करवाए जाएंगे और उसका बहाना बनाकर इलेक्शन को डिले किया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कहा था अपना आप बताता चलूं। चले पहले अहमद मीर के हवाले से मैं डिस्कस कर दूं कि अहमद मीर ने जब ये कहा तो ये बात मैंने 3 हफ्ते पहले की कि इलेक्शन डिले होंगे और रीजंस भी मैंने किसी तरह आपको बता दी थी और वो रीजंस आज अहमद मीर साहब खुल के आपको बता रहे हैं। सेम टू वही रीजंस हैं, बिल्कुल सेम वही है। और अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कहा था कि शेर अफजल मरवत नहीं करेगा वो दूसरी, उसके बाद वर्कर कन्वेंशन नहीं करेगा, शेर अफजल मरवत नहीं कर रहा। पेट का दर्द जब उठा था, अली गौहर बना था, ठीक है, तो मैंने कहा था नहीं करेगा, बहाना बना, 3 दिन जेल में गया, 3 दिन बाद जेल से वापस आया, उसके बाद भूल गया वर्कर कन्वेंशन करना और अब उसके पेट में नहीं दर्द है, वो मैं वीडियो डालूंगा, उसे डिस्कस करूंगा। और नाजरीन, मैं अपनी अहमद मीर साहब की स्टेटमेंट के बाद अब अगला जो लम्हा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि पूरे साल का स्ट्रक्चर बनने क्या जा रहा है, इलेक्शन कब होने जा रहे हैं और इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है। इलेक्शंस हो सकता है अगले साल जनवरी में हो, अगले साल जनवरी में हो, नहीं तो 5-6 महीने पक्का इलेक्शन डिले होंगे, ये लिखवा ले। और इसके बाद जो होने जा रहा है, जैसा कि इधर उधर धमाके होते हैं और खुदा ना खास्ता आइंदा हो, लेकिन वो जिस तरह इस मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं तो अब लोग रोडों पे आना शुरू होंगे, इस्लामाबाद आएंगे, धरने देंगे और एक नई वो रेवोल्यूशन बनेगी, इनकलाबी इज्तिमा इकट्ठे होंगे। जैसा कि ये बलोच हमारी बहन आई हुई है इस्लामाबाद में, इसको लाने वाले कौन है, इसको लाने वाले भी वही लोग हैं जो मंजूर पश्तीन को लाते हैं, ठीक है। अब आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। मंजूर पश्तीन जिस तरह इधर आता है उसी तरह ये औरत और बलोचिस्तान के लोग आए हुए हैं और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके ऊपर आप वीडियो करो, तो मैंने वीडियो नहीं की बिकॉज मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स से, दोस्तों से यूनिवर्सिटी में डिस्कस किया इस मैटर को, तो ये कोई ऑथेंटिक मैटर नहीं था, ये उसी तरह का एक मैटर था जैसा कि वो था। मंजूर पश्तीन का होता है, ये साद रिजवी का होता है, मतलब के साथ रिजवी जो उनसा खिलौना बन के आया हुआ है उसी तरह एक किया है। अच्छा, अब अगला लाहे अमल मैंने इलेक्शन बताया कि अगले साल तक मुलतवी हो सकते हैं, यहाँ 5-6 महीने तो पक्के मुलतवी होंगे और मुल्क के हालात जैसा कि खराब जा रहे हैं, हमारी पाक फौज इस चीज पे रिस्क नहीं ले सकती, ठीक है। पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी जाने बहुत जरूरी है। अच्छा, अब इसके बाद जो रेवोल्यूशन होने वाली है, सबसे बड़ी खैबर के लोग, सिंध के लोग, बलोचिस्तान के लोग या जिधर जिधर के भी लोग हैं वो इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे अपने हकूक लेने के लिए। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है और मुझे ये लगता है कि ये सही साबित होगी। और प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूं, लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है। मैं तो चाहता हूं अल्लाह ना करे ये दिन आए कि मेरे बहन भाई, मेरे लोग इधर आकर बैठे और अपने हकूक के लिए बैठ जाएं, बल्कि उनको उनके हकूक ऐसे ही मिल जाने चाहिए जैसे मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि उनके हकूक उनको घर बैठे ही मिल जाने चाहिए, उनको इधर आने की जरूरत ही ना पड़े। और मैंने ये मेरी प्रेडिक्शन है, लेकिन हकीकत मैं ये नहीं चाहता हकीकतन के ऐसा हो। लेकिन अब पूरा साल ये एक थ्योरी चलेगी जिसके बाद इमरान खान को हटाया जाएगा। इमरान खान को मतलब के एक प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी इलेक्शन में इमरान खान को। इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे
और खुद निकल कर लड़ेंगे, और सीट्स कितनी इमरान खान को मिलती हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो इमरान खान को इलेक्शन में 6 महीने बाद या साल बाद सीट्स मिलेंगी वो इमरान खान को यही 135-36 मिलेंगी। अच्छा, उसकी रीजन, ठीक है, उसकी रीजन ये है, मेरी बातें किसी एक थ्योरी पे टिक नहीं रही, मेरी बातें आगे पीछे हो रही है, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जा रही है। अच्छा, वो थ्योरी ये कि इमरान को सीटें 135-40 मिलेंगी, उसकी रीजन ये होगी क्योंकि आइंदा भी हम कोई अदम एतमाद या कल को इमरान को नीचे गिरा सकते हैं किसी भी तरह, लेकिन इमरान खान को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत जरूरी है इमरान खान को छोड़ना, क्योंकि विकास हमारी रिस्पेक्ट नहीं है इमरान खान के बगैर दूसरे मुमालिक में। हमारे पास वोटर नहीं है, हमारे पास वोट की ताकत नहीं है, लेकिन हम इमरान को लाएंगे हुकूमत में, लेकिन 1 साल तक मामलात को ठीक करेंगे, महंगाई को कम होगी, महंगाई कम होने वाली है अनकरीब, फिलहाल तो जा रही है ऊपर, लेकिन महंगाई कम होगी, हर चीज सस्ती होगी और अवाम सेटिस्फाइड होगी। जो गरीब तबका उठ के नवाज शरीफ को छोड़ के इमरान खान के साथ जाकर खड़ा हुआ था, वो तबका थोड़ा टूटेगा, फिर इमरान खान को 140-50 सीट्स मिलेंगी। अभी तो इमरान खान 200-300 सीट लेगा, 200 सीट ले जाएगा, 250, लेकिन अभी ये जो बात हो रही है कि फिर वो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, और ये इसको इमरान खान की ये जो आपको 150 सीटें दिलाने के लिए हमारे हकूक लेने वाली पब्लिक रोडों पे आएगी। अच्छा, इससे क्या होगा, रोडों पे आने का मकसद बताने लगा हूं। उसकी रीजन ये होगी कि जब लोग रोडों पे आएंगे तो देन लोगों का ध्यान इमरान खान से हटेगा। अभी तक तो हर बंदे के ज़हन में इमरान खान चलता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इमरान खान को बहुत सारे लोगों के दिमागों से उतरे भी है, और ये है सारा सिनेरियो। इलेक्शन कितने डिले होंगे, और अल्लाह पाक हिफाजत करे मुल्क की, और अमन रहे इस मुल्क में। और इसके साथ मैं अपनी अगली खबर शेयर करूंगा, बिजली सार्फिन हो जाए तैयार। अच्छा, बिजली अब महंगी होने वाली है, जनवरी में आपका बिल बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि 8 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है बिजली में। तो ये आपको एक तो बिजली बहुत महंगी पड़ रही है, रेडी हो जाए। और ये एक इनकलाबी रेवोल्यूशन, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी कहा है कि बिजली महंगाई कम होगी और प्लेइंग फील्ड बनेगी और ये वो होगा, लेकिन अभी आपको बिजली के बिल ज्यादा देने पड़ेंगे। जनवरी में तैयार हो जाए जिनके बिल आने वाले हैं, और ये एक बुरी खबर है गरीब तबके के लिए। और हमारी निगरान हुकूमत ने भी एक यही पैकेज अनाउंस किया है आप सबके लिए, जैसा कि करते आ रहे हैं। उसके बाद शहबाज गिल साहब लिखते हैं कि उमर डार की बेटी ने अपने वालिद के अगवा में सहूलतकारी करने पर कैफे एलेंटो DHA फेज 3 जेड ब्लॉक का बाइकाट करने की अपील की है। और ये अपील जब उन्होंने की है तो हर कासम सूरी में जिसके भी देख रहा हूं ट्विटर पर, तो उन्होंने बाइकाट किया है। और ये उसकी बेटी ने, उमर डार्की ने कहा है कि इन्होंने जैसे रैकी कहते हैं ना हम, कि बताया है, सहूलतकारी की है कि उमर डार कैफे पर है, इनको अगर पकड़े, तो उनको पकड़ा गया है। और ये एलेंटो कैफे वालों का अब पब्लिक बाइकाट कर रही है बहुत बड़ी रेशो में। ये एक बुरी खबर है उनके लिए। और पीटीआई का रुझान फिर आपके सामने है जो पीटीआई कर रही है। और इसके साथ सस्ती होगी रोटी दाल चावल जब बनेगा वजीर आजम बिलावल, नया नारा आ गया। ये नारा किसने लगाया है कि सस्ती होगी रोटी दाल चावल जब बनेगा वजीर आजम बिलावल? सैयद नासिर हुसैन शाह, ये हैं जी सिंध के, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सस्ती होगी रोटी दाल चावल जब बनेगा वजीर आजम बिलावल। यार यही सस्ता कर दो, जान दो पर इस तो बचाओ साड़ी जान, ठीक है। और ये उन्होंने एक नारा लगाया है कि सिंध की आवाम को जैसे रोटी सस्ती दाल चावल मिल रहा है और वजीर आजम बिलावल मिल रहा है, वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क को रोटी दाल चावल सस्ती मिले और वजीर आजम बिलावल मिले। ये अब उनका एक नारा बन चुका है कि हम पूरे मुल्क को बिलावल देना चाहते हैं, लेकिन हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें ये बंदा नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी आप अपने पास रखो। और ये है नासिर हुसैन शाह, जिन्होंने सिंध की आवाम को अभी तक बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को रोटी दाल चावल वजीर आजम बिलावल। और क्या आपको मंजूर है? कमेंट में बताएं। और नाजरीन, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।